Hello everyone, welcome to my channel Future Teacher. I hope you guys are doing well. आज हमारा Q&A सेशन है। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था पृथ्वी की गतियों के बारे में या अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में, आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी तरीके के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के हम क्वेश्चन वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे Q&A सेशन पर। लेट्स बिगिन। तो चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मौसम परिवर्तन के कारक क्या हैं। यहाँ पर मौसम परिवर्तन के कारक पूछे हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। ऑप्शन सी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना और ऑप्शन डी है सभी। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है एक बार, और इसमें जो करेक्ट आंसर माना था वो माना था ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी को इसमें करेक्ट आंसर माना था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या परिक्रमा करती है तो उससे मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा मौसम परिवर्तन का रीज़न पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना भी है, क्योंकि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो सूरज की किरणें, जो सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती है, वो कभी इक्वेटर पर पड़ती ही नहीं। ये आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये डायग्राम आप देखिए। तो ये दोनों हो गए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। अब बचा ऑप्शन ए। तो हम इन दोनों में से जब एक चूज़ नहीं कर सकते थे तो यहाँ करेक्ट आंसर माना गया डी को। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर हमें हमारा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होता है और आसानी से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से ऑप्शन पढ़ना। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, 22 दिसंबर को ग्रीष्म अयनांत होता है या 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। अब इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से जो गलत है वो है सी। जो ग्रीष्म अयनांत होता है वो 22 दिसंबर को नहीं होता है, वो होता है 21 जून को। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है शीत अयनांत। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करता है? तो हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें एक डायग्राम से ये सौर वर्ष के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और बीच में है हमारी भूमध्य रेखा। तो पूरे एक सौर वर्ष में जब सूरज ऊपर जाता है, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, उसमें कितनी बार भूमध्य रेखा को पार करता है? तो अगर हम उस डायग्राम के थ्रू समझें तो सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा को पार करता है। क्रॉस करने वाली बात है यहाँ पे, आप डायग्राम देख के उसको समझ सकते हैं। सूर्य जो है 2 बार भूमध्य रेखा को पार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी यहाँ पूछी गई है, यानी कि सबसे नजदीक जब पृथ्वी सूर्य के होती है, न्यूनतम दूरी उनके बीच होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं या वसंत विषुव कहते हैं? तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसौर। उसको हम क्या कहते हैं? उपसौर। अपसौर उपसौर में कंफ्यूज मत होइएगा, उपसौर कहते हैं। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि पृथ्वी आप मान लीजिए सूर्य के ऊपर ही बैठी है तो ऊपर से आप उपसौर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर कब बैठेगी? जब बिल्कुल ही नजदीक उसके पहुंच जाएगी। ओके, तो उपसौर कहते हैं न्यूनतम दूरी को, और जब अधिक बहुत ज्यादा दूरी होती है उसको हम कहते हैं अपसौर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है? यानी कि पृथ्वी, अगर आसान भाषा में मैं इस क्वेश्चन को बोलूं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो शायद मौसम परिवर्तन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर ये सीधी होती तो सूरज की जो किरणें हैं वो कभी इक्वेटर पर पड़ती ही नहीं, वो सीधे निकल जाती इसको पार करके। ये झुकी हुई है
इस तरीके से, इस वजह से ही सूरज की किरणें इक्वेटर पर पड़ पाती हैं और मौसम में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तब दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या रहती है? समान रहती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? विषुव भी बोलते हैं। तो ये कब होता है? एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 23 मार्च को होता है शरद विषुव। तब दोनों ही गोलार्धों में या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या रहती है? समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से क्या होगा? यानी कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे? ऑप्शन नंबर ए है, आधी पृथ्वी पर दिन और आधी पृथ्वी पर रात होगी। सूर्य के विपरीत जो पृथ्वी का भाग होगा वो वनस्पति रहित होगा। ये दोनों ही होंगे या कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे दिन और रात होता है। जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो आधी पृथ्वी पर दिन ही रह जाएगा जो सूरज के सामने होगी, और जो सूरज के विपरीत होगी वहाँ पर रात ही रह जाएगी। तो आधी पृथ्वी पर दिन होगा, आधी पृथ्वी पर रात होगी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सूर्य के विपरीत जो पृथ्वी का भाग होगा वो वनस्पति रहित होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वनस्पतियों के लिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है वनस्पतियों के उगने के लिए। अगर सूर्य नहीं होगा तो वनस्पति नहीं उग पाएंगी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सूर्य की अनुपस्थिति में या सूर्य के ना होने की स्थिति में वहाँ पे वनस्पतियाँ पैदा ही नहीं हो पाएंगी, तो वो भाग वनस्पति रहित ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? दोनों। ओके, तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 21 जून को निम्न में से किस स्थान पर व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी? ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप वो देखता है एग्जामिनर कि आपको कितनी नॉलेज है किसी चीज के बारे में, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो 21 जून को हम जानते हैं सूरज की सीधी किरणें कहाँ पे बनती हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी है, तो 21 जून को सूरज की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। तो हमें इन ऑप्शंस में से एक ऐसा स्थान ढूंढना है जो कि कर्क रेखा पर है। तो कर्क रेखा पर कौन सा स्थान है? श्रीनगर है? नहीं है। दिल्ली है? नहीं है। एमपी है? एमपी है। तो कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में परछाई नहीं बनेगी। अभी परछाई क्यों नहीं बनेगी? आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेना और उसके एग्जैक्ट सर के ऊपर आप टॉर्च जला कर देखना। उस टॉर्च को जब आप जलाओगे तब अगर आपने बिल्कुल सीधी रखी है, उसके सर पे ही वो जलाई है, तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको तिरछी करोगे तभी उसकी परछाई बनेगी। तो जब सीधी किरणें सर के ऊपर पड़ेगी तो तब यहाँ पे व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी। जब सूरज थोड़ा तिरछा होगा, उसकी तिरछी किरणें पड़ेगी, तब जाके वहां पे परछाई बनेगी। तो ये बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हमने ये बार बार डिस्कस किया है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ए। ओके, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए पृथ्वी की गतियों के बारे में या अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।